तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का मैथ, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई माना जाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से पढ़ें, अच्छे तरह से समझें और इस चैप्टर से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, तो आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ कॉपी किताब लेकर आप भी बैठ जाइए। जो हम पढ़ाएंगे वो आप नोट करेंगे। आपको दावा के साथ कहता हूं कि इसमें जो भी टॉपिक आपको बताएंगे और जो भी चीज बताएंगे, आपको 99% आपको दिमाग में बैठेगा। बात रहा 1%, तो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है क्या आपका जो माइंड है वो समझने का जिज्ञासा रखता है अथवा नहीं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। यहाँ पे लिखे हुए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल भी बोलेंगे या ट्रिगोनोमेट्री बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब समझेंगे हम लोग कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कि आखिर इनका जनक कौन है। समझ रहे हैं ना, आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात के जनक कौन है। तो आप बहुत प्यार से एकदम बोलेंगे सर इनका जनक हिप्पार्कस। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि सर त्रिकोणमितीय अनुपात का जनक कौन है, तो आप प्यार से बोलेंगे हिप्पार्कस। क्या बोलेंगे? हिप्पार्कस। ये हिप्पार्कस जो व्यक्ति हैं, इन्होंने हमें बताया है कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति में क्या क्या चीजें पढ़नी है हमको। अब आज इन्हीं का दिन है कि आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता कितने हैं। अगर आपसे कोई यह पूछ दे कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या क्या है, आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं, तो बाबू यहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 है। कितना है? 6 है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 गो है। आई बात सुनने। आज 6 गो कौन कौन है वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहां पे लिख देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या बराबर कितने होते हैं? 6। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है, तो क्या मारेंगे? 6। क्या मारेंगे? 6। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे यह पूछेगा कि सर जब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 कौन कौन हो सकता है ना। हम बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हो रहा है, तो आखिर वो 6 कौन कौन है। आप मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप मेरे साथ रहिए और समझिए कि 6 क्या क्या है, कौन कौन 6 है इसमें। पहला में नाम आता है साइन थीटा। साइन थीटा। दूसरा में नाम आता है कॉस थीटा। तीसरा में आता है टैन थीटा और आता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और आता है कॉट थीटा। तो आपको यही 6 गो जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो कौन कौन बाबू? तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। आप ये समझेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे सर, हमको याद करने में दिक्कत होता है। तो हम है ना चला, यहां ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि साइन का उल्टा, तो ध्यान देना है, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा तो प्यार से बोलेंगे कॉट होता है सर जी। आई बात समझ में। साइन का उल्टा कॉसेक
और कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। याद हुआ? नहीं याद हुआ? फिर समझेंगे यहां पे। पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और एक टैन थीटा। अगर आपको साइन के उल्टा बोलेगा, चाहे साइन के दुश्मन, आपको याद करने का तरीका होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से याद करिए, ठीक है ना। तो साइन के उल्टा कोसेक थीटा, चाहे साइन का दुश्मन कौसेक, चाहे साइन का उल्टा कौसेक, बात सेम है। अगला कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कोट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो पहला होता है साइन कॉस टैन, फिर होता है कॉसेक सेक कॉट, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा कॉट। अब समझेंगे, हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा हम यहां पे लिख देते हैं ताकि और इन्हें कोई चीज बताने में आसान हो और आपको समझने में बहुत आसान हो, है ना। इसलिए हम इसको थोड़ा सा साइड में लिखना चाहते हैं। इसको लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन का उल्टा सर कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सर सेक थीटा और टैन का उल्टा सर कॉट थीटा। अब समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा इसको रिमूव करेंगे थोड़ा सा। अब समझिएगा, ये तो सर 6 गो हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग समझेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लेंगे? समकोण। ए है समकोण त्रिभुज, आप इसका नाम लीजिए ए और बी और सी। बात समझ रहे हैं? ए बी और सी। हम मान लेते हैं कि बी के पास जो है कोण 90 डिग्री का बन रहा है, बी के पास कोण 90 डिग्री के। तो ध्यान दो, जब ए बी सी क्या एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज है जिसमें बी क्या है? 90 डिग्री है। तो जब बी 90 डिग्री है तो बी के सामने के भुजा क्या कहलाएगा? तो ध्यान देना है, यदि ए बी सी क्या एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें बी क्या हो 90 डिग्री हो, तो सामने का भुजा जो है आपको ए सी, ये आपको कहलाएगा कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। और जस्ट इसके जो उल्टा साइड है ये आपको हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और जो नीचे है उसको बोलेंगे आधार। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है आप कमेंट में हाँ लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसान हो कि किस बच्चे को समझ में आया है, किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। अब समझेंगे कि जब 90 के सामने का जो भुजा होगा वो क्या कराएगा? कर्ण, इसका उल्टा साइड लंब और नीचे आधार। तो आपको यहीं से कुछ फॉर्मूला बनेगा बच्चों। आपको यह बोलेगा कि सर कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान देना है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। और फिर बड़ा क्या होता है? छोटा में लंब और सबसे छोटा आधार। नहीं समझ में आया ना? सबसे बड़ी भुजा कर्ण, फिर छोटा में होता लंब और सबसे छोटी की बात करेंगे तो आधार। तो अब समझिएगा आप लोग कि यदि आपको कर्ण बराबर बोल देगा तो कर्ण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? जानना है
यदि बाबू कर्ण बोल दे निकालने के लिए तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो लिखेंगे लंब के स्क्वायर, पूरा लिखिए लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यदि आपको लंब ज्ञात करने के लिए बोले तो कि लंब ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर जी, तो बाबू आपको ये हो जाएगा, ध्यान देना है। यदि लंब बोले ज्ञात करने के लिए तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, तो आप यहां पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार के स्क्वायर। यदि बोल दे कि आधार ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर, आधार ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब के स्क्वायर। ये आपको 3 को मोस्ट वीवीआई क्या है बच्चों, फॉर्मूला, बात समझ रहे ना। ये आपको याद करना है। यदि ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है, आपको मैं दावा के साथ बोलता हूं ये किसी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं देंगे। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। कब, जब ये आपको याद रहेगा और ये याद रहेगा तब। तो चलिए हम चाहेंगे कि आप लोग इसको 2 मिनट में इसको थोड़ा सा उतार लेंगे और इसको आगे हम बताने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। आप इसको उतारिए। तो अब मानते हैं हम लोग कि यहां पे एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और इसको ए है नाम, इसको बी नाम है और इसको सी नाम है, और यहां पे समकोण बनाता है। समकोण नहीं, यहां पे मान लो कि थीटा डिग्री बना रहा है, थीटा बना रहा है ना। मान लेते हैं कि ए बी सी क्या एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण है, और बी के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, बी के साथ थीटा डिग्री। तो समझेंगे कि जब यहां पे थीटा है, इसको सामने का भुजा क्या कहलाएगा, इसको सामने का भुजा को हम लोग बोलेंगे लंब, क्या बोलेंगे, लंब। और इसको उल्टे साइड भुजा को बोलेंगे कर्ण, इसको त्रिभुजवान मान लो, और इसको बोलेंगे आधार। बात समझ में आया। और यदि एबीसी कोई त्रिभुज होगा जिसमें बी क्या है, कोई थीटा डिग्री बना रहा है, चाहे थीटा बना रहा है, तो उसके सामने का भुजा जो होगा वह लंब होगा, और उल्टे साइड कर्ण और निचला आधार। यदि यहां पे 90 डिग्री कोण बनता तो कहलाता सीधा कोण लंब, क्या कहलाता, लंब। लेकिन यहां पे कोण जो है वो थीटा बना रहा है, तो थीटा के सामने जो भुजा कहलाएगा वो कहलाएगा आपको लंब, और इसके उल्टे साइड वाला कर्ण और निचला आधार। अब मान लेते हैं कि एक और त्रिभुज, कि एक ए भी सर समकोण ही है, ये भी क्या है, समकोण। ए मान लीजिए, और अच्छा से बना लो इसको थोड़ा सा, चलो ए मानिए, इसको बी मानिए और सी मानिए। और मान लेते हैं कि यहां पर जो है थीटा बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा। तो इसके सामने का जो भुजा होगा वो कहलाएगा आपको लंब, क्या कहलाएगा, लंब। और निचला जो होगा बीसी, ये भुजा, ये कहलाएगा आपको आधार।
क्या कहलाएगा? आधार। और जो AC भुजा है वो कहलाएगा आपको कर्ण। बात समझ आया ना? यदि कोई थीटा C भी बनेगा तो C के सामने वाला भुजा लंब, बेस आधार, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब समझेंगे कि यदि कोई तीसरा त्रिभुज सर जी ऐसा है, A, B और C, और यहां पर A के साथ थीटा कोण बना रहा है, A के साथ थीटा कोण, तो इसके सामने का जो भुजा होगा वह क्या कहलाएगा? जानना है। तो थीटा के सामने का भुजा होगा बाबू, वो कहलाएगा आपको लंब। क्या कहलाएगा? लंब। ई जो होगा वो कहलाएगा आपको कर्ण। क्या कहलाएगा? कर्ण। ई जो होगा वो कहलाएगा आपको आधार। आधार। समझ गए ना? फिर समझना, यदि कोई समकोण त्रिभुज ABC है और अगर B के पास कोई थीटा डिग्री का कोण बना रहा है तो सामने का भुजा लंब, उल्टा साइड कर्ण, निचला आधार। यदि B के साथ C के साथ कोई थीटा बनाएगा तो सामने के भुजा लंब, नीचे आधार और ऊपर कर्ण। और अगर मान लेते हैं कि कोई एक कोण के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाएगा तो एक के सामने वाला भुजा लंब, इसके अपोजिट साइड कर्ण और ये आधार। उम्मीद करते हैं कि भी आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, अभी पूरा चीज बाकी है आपके अंदर। आप समझेंगे इसके आगे क्या समझना है। अब यहां से कुछ आपको फॉर्मूला आता है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र ध्यान देना है। ये आपको एग्जाम के लिए VVI बोलिए या तो क्वेश्चन बनाने के लिए VVI है। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, आपको हम दावे के साथ बोलते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। ध्यान देना है। तो वो फॉर्मूला है, इसको एक ट्रिक होता है, याद करिएगा। LAL यानी लाल बटे काका। लाल बटे काका। आप समझेंगे इसका कहने का मतलब क्या है कि पहला का बोलेंगे साइन, दूसरा का बोलेंगे कॉस और तीसरा का बोलेंगे टैन। पहला का बोलेंगे साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। तो साइन के साथ साथ क्या होगा? ध्यान, तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कॉस के आधार बटे कर्ण, और एल से लंब और एस से आधार, का टैन के लंब बटे आधार। अब समझेंगे हम लोग। यदि आपसे कोई अगर पूछ देगा कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? का साइन की क्या हो जाएगा? एल बटे के। एल बटे के। एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। अगला हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस से क्या है? ए बटे के। ए बटे के। तो ए का मतलब आधार। ए का मतलब आधार, तो लिखेंगे आधार बटे के का मतलब कर्ण। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। अब अगर टैन के पूछ दिया जाए तो समझिएगा, टैन में क्या बच गया? एल बटे ए। एल बटे ए। एल का मतलब लंब। एल का मतलब लंब, तो हो जाएगा लंब, और बटे ए का मतलब आधार। तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब इसको शुरू में पढ़ेंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण,
tan लंब बटे आधार, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, tan लंब बटे आधार। अब समझिएगा साइन का उल्टा क्या होता है? सर जी साइन के उल्टा होता है कौसेक। क्या हो जाएगा? कौसेक थीटा। इसको उलट दीजिए तो जाएगा के बटे एल। तो के बटे मतलब के का मतलब क्या? कर्ण ना, तो कर्ण बटे लंब। बस उलटते जाइए आप। देखिए कॉस के क्या होता है उल्टा? कॉस के उल्टा होता है सेक। इसको उलट दीजिए तो के बटे ए हो जाएगा के बटे ए। तो के मतलब कर्ण और ए मतलब आधार। अगला tan का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा करिए तो ए बटे एल। तो ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब। ये आपको होगा फाइनली 6 त्रिकोणमिति का 6 फार्मूला। याद कैसे करना है? आपको 3 को याद करना है, 3 को पलट देना है। 3 को याद करना है और 3 को पलट देना है। इसे पहला में समझिएगा। आपको साइन कॉस टेन को याद करना है, बाकी 3 को अपने आप याद हो जाएगा। जैसे में साइन के फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस के फॉर्मूला आधार बटे कर्ण और tan के फॉर्मूला लंब बटे आधार। अब देखो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कॉसेक इसको पलट देंगे तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। देखो इसको पलट दिए, कर्ण कर दिए बटे क्या कर दिए? लंब। तो सब में पलट देना है। तो कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सेक के क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। tan का फॉर्मूला एल बटे ए यानी लंब बटे आधार। तो कॉट का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। अगर ये समझ में आ रहा तो आप कमेंट में यस लिखेंगे, ताकि हमें भी दिखने में और समझाने में दिक्कत ना हो, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि जो हम पढ़ा रहे हो विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर कुछ टॉपिक, किससे कैसा प्रश्न आएगा, इसमें क्वेश्चन किस तरह से करेगा, वो भी आपके सामने कुछ करके दिखाएंगे हम। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, एक स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग को। चलिए एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिए हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लिखा है क्वेश्चन कि यदि cos थीटा बराबर 1/√3 तो साइन थीटा का मान क्या होगा? समझिएगा, जो चीज हम आपको पढ़ाए हैं, समझ गए ना, जो चीज हम आपको पढ़ाए हैं सेम टू सेम उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसका आंसर आपको सामने ले आकर दिखाएंगे। तो समझिएगा, तो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक बिहार बोर्ड में पूछता है और पूछा भी है। तो समझेंगे हम लोग। दिया क्या? cos थीटा बराबर क्या दिया? लिख दो cos थीटा बराबर 1/√3। तो आपको हम पढ़ाए हैं बाबू कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अभी आपको पढ़ाना है कि एल लाल बटे काका। ध्यान दीजिएगा, cos बराबर क्या पढ़ाए हम? cos के लिए पढ़ाए हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आधार के जगह पर कितना काम कर रहा है? तो बोलेगा सर जी एक काम कर रहा है। और कर्ण के जगह पर कितना काम करेगा? तो बोलेगा सर √3 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? √3। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। आपको ऐसा समकोण त्रिभुज बना लेना है ऐसे, और इसको मान लेना है ए,
बी और सी। हम मान लेते कि यहां पर जो कोण बना रहा है वो थीटा बना रहा है। क्या है बाबू? थीटा। तो कॉस के फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो मान लेते हैं कि जब थीटा बनाएगा, इस थीटा के मुताबिक ये क्या कहलाएगा? लंब। और ये क्या कहलाएगा? कर्ण। और निचला आधार। कलग आधार ना। अब समझिएगा कि कॉस के मान क्या क्या दिया। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना काम करेगा? 1। आप इसको मिटाइए, इसको लिख दीजिए 1। और कर्ण का मान कितना काम करेगा? रूट में 3। अब इसको मिटाइए, इसको जगह पर क्या लिखेंगे? रूट में 3। क्या बच गया आपको? लंब। यानी आपको लंब का मान ज्ञात करना है। अब जब तक लंब का मान ज्ञात नहीं करेंगे तब तक हम लोग साइन थीटा का मान व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लंब। लंब बराबर, आपको लंब के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? याद करिए कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब समझेंगे लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का मान क्या दिया है? रूट में 3 और माइनस आधार का मान 1, तो 1 के स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि कर्ण का भुजा क्या है? AC। तो आप यहाँ पे लंब का भुजा क्या है? AC। लंब का भुजा AC। तो क्या आप लंब के जगह पे AC लिख सकते हो? हाँ, लिखेंगे AC बराबर और √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1। अगर घटा देंगे बाबू, आ जाएगा आपका रूट में 2। अर्थात AC का मान जो लंब आ गया, ये लंब का मान कितना आ गया आपको? तो बोलेंगे सर रूट में 2 आ गया है। रूट में 2। तो जब रूट में 2 आ गया है तो मान किसका पूछ रहा है हम लोग को? बताओ। मान पूछ रहा है साइन थीटा बराबर हुआ, यानी कि साइन थीटा का मान क्या होगा? तो समझिएगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? L बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो इस अगर इसको से देखा जाए तो लंब कितना काम करेगा? रूट में 2। कर्ण कितना काम करेगा? रूट में 3। तो हो जाएगा आपको साइन थीटा बराबर और रूट में 2 बटे रूट में 3। अब देखिए तो क्या दोनों में रूट है? तो क्या जो दोनों में रूट है, हम दोनों के लिए हम एक बड़ा रूट का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। ये आपको हो जाएगा 2 बटे 3। आपको फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो कमेंट में लाल दिल भेजकर आगे समझेंगे हम लोग। आप इसको उतारेंगे और इसकी अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा? ये आपका एक रहेगा, थोड़ा सा आपको दिया हम बेसिक कीजिए। थोड़ा सा बेसिक सवाल है। अभी आपको इसको से हार्ड ले चलेंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे और उम्मीद दिला रहे हैं कि आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि एक बार पढ़ने के बाद बोलिए कि सर आप जो पढ़ाए हैं दम लाजवाब था। आप इसको थोड़ा सा छापने का प्रयास करेंगे।